अस्सलाम नाज़रीन, मैं आपका मेजबान अमजद चौधरी। आप देख रहे हैं मंजर-ए-आम 14 अगस्त स्पेशल प्रोग्राम। सबसे पहले तमाम अहले वतन को दिल की गहराइयों से 78 14 अगस्त बहुत बहुत मुबारक हो। आप जैसे कि देख रहे हैं कि मेरे पीछे मुजस्समा मौजूद है बाबा-ए-कौम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का, और ये है वजीर मेंशन कायद-ए-आज़म हाउस। आज मैं इस हाउस के अंदर जाऊंगा इसलिए क्योंकि 16 साल हमारे बाबा-ए-कौम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने गुजारे और मैट्रिक भी इसी घर के अंदर किया। मैं अपने आप को आज बहुत खुशनसीब समझ रहा हूँ कि आज मुझे ये मौका मिला कि मैं जाऊं वो तारीखी चीजें आप लोगों को दिखाऊं जो शायद आप लोगों ने इससे पहले नहीं देखी होंगी। कायद की अंतक मेहनत की बदौलत और जो दीगर बुजुर्गान गुजरे उनका लहू शामिल है इस वतन को हासिल करने में। आज आजाद फिजाओं में सांस ले रहे हैं सिर्फ कायद की अंतक मेहनत की बदौलत। बस आज प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से यही कहूंगा, इस मुल्क को आपने और हमने आगे लेकर चलना है। हम इस मुल्क को इसकी तरक्की में, इसकी सलामती में शाना बशाना हम इस मुल्क के साथ हैं। और अफवाज पाकिस्तान की क्या ही बात है, जैसे कि आप तमाम लोग जानते हैं कि हिंदुस्तान को बता दिया, नाको चने चबा दिए कि अगर दोबारा पंगा लिया तो वही हाल करेंगे जो अभी चंद दिन पहले, चंद महीने पहले हमारी अफवाज पाकिस्तान ने किया। आइए आज का मंजर-ए-आम 14 अगस्त स्पेशल शुरुआत करते हैं जोश और जज्बे के साथ। रहिए मेरे साथ, मंजर-ए-आम जश्न-ए-आज़ादी स्पेशल जारी है। जी नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बच्चे भी मौजूद हैं, बड़े भी मौजूद हैं। कायद-ए-आज़म हाउस के बाहर हम लोग मौजूद हैं। आज मंजर-ए-आम 14 अगस्त स्पेशल प्रोग्राम आप लोग देख रहे हैं। जोश व खरोश आप देख सकते हैं कि स्पेशली अगर बात की जाए ना 2025 का 14 अगस्त जो हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, आप लोग भी जानते हैं कि हम लोग क्यों इतने जोश खरोश से ये 14 अगस्त हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। मार्के हक भी हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। मेरे साथ मौजूद है MPA आसिफ मूसा साहब, जिनका ताल्लुक है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। आइए इनसे बात करते हैं। पहले तो सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कैसे हैं? खैरियत से? बिल्कुल ठीक ठाक। पहले तो 14 अगस्त बहुत बहुत आपको मुबारक हो। 14 अगस्त पूरी कौम को बहुत बहुत मुबारक हो। मैं शुरू करूं बात? बिल्कुल करें शुरू। आज का जो 70 जश्न आज़ादी पूरे पाकिस्तान में बड़े जोशो खरोश से मनाया जा रहा है। आज हम मौजूद हैं वज़ीर मेंशन में। हमारे साथ फैसल एदी साहब, फ़ख्र पाकिस्तान, और शजील गोपानी साहब और कारोबारी हज़रात सारे यहाँ पर मौजूद हैं। बच्चे भी मौजूद हैं, स्कूल और मदारिस से बच्चे भी मौजूद हैं। जिस तरह पाकिस्तानी अफवाज ने पाकिस्तानी कौम के साथ मिलकर जो हालिया जंगी मामलात थे उसमें दुश्मन का मुकाबला किया और उसमें फ़तह हासिल की, तो इसीलिए इस बार जो पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तानी अवाम जोशो खरोश से जश्न आज़ादी मना रही है और जो जश्न का जो मज़ा है वो दुबाला है। तो और इस बात का अंदिया भी दे रही है और ये बता भी रही है दुश्मन को कि जब बात पाकिस्तान की होगी, पाकिस्तान की इज़्ज़त की होगी, पाकिस्तान की बका की होगी, तो तमाम कौम एक होकर पाक फ़ौज के साथ मिलकर दुश्मन का मुकाबला भी करेगी और उसको मुँह तोड़ जवाब भी देगी इंशाअल्लाह। तो अब हम सब यहाँ पर कारोबारी हज़रात भी मौजूद हैं। सब ये बताएं कि ये 14 अगस्त तो बहुत स्पेशल है और मंजर-ए-आम आपको दिखा रहे हैं मंजर-ए-आम प्रोग्राम में। मुझे ये बताएं कि आपने इस बार स्पेशल क्या किया? देखिए, इस बार जो है जश्न आज़ादी मार्का हक के नाम से बनाई जा रही है। सिंध गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि पहली से लेकर 14 अगस्त तक भरपूर तरीके से बनाएंगे। हमने अपने हल्के में रिलीज़ भी निकाली है, म्यूज़िकल कंसर्ट भी किए हैं, मेडिकल कैंप्स भी लगाएं ताकि एक मैसेज जाए। इसी तरह सिंध गवर्नमेंट ने भी पूरे सिंध के अंदर मुख्तलिफ इवेंट्स किए हैं, चाहे वो म्यूज़िकल्स हों, हेल्थ के हवाले से हों, एजुकेशन के हवाले से हों। अभी हमने मुशायरा भी किया बहुत बड़ा, हमारे चेयरमैन फ़रहान गनी ने। इसी तरह इवेंट्स हम कर रहे हैं ताकि लोग जोशो
खरोश से वैसे तो मना ही रहे हैं, और सिंध गवर्नमेंट के साथ मिलकर जोशो खरोश से मनाएं। तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में, चूँकि आज जो हम सुना करते थे कि जंगें हुई, इस तरह हुई, ऐसे हुई, हमारे बुजुर्ग बताया करते थे, तो हमने इस बार जंग अपनी आंखों से देखी है। तो इसीलिए जो जश्न आज़ादी का मज़ा है वो दोबारा भी है, लेकिन इसके साथ साथ आज हमने ये अहद करना है कि पाकिस्तान की तरक्की के लिए, पाकिस्तान की खुशहाली के लिए और पाकिस्तानी आवाम के लिए हम सब ने मिलकर, जो कारोबारी आज़ाद यहाँ पर मौजूद हैं, समाजी लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, हम सब ने मिलकर, जो हमारे हो सकता है ज़ाती इख्तलाफात हों, लेकिन जब बात पाकिस्तान की हो, पाकिस्तान की तरक्की की हो, पाकिस्तान की इज़्ज़त की हो, पाकिस्तान की खुशहाली की हो, तो हम सब ने मिलकर काम करना है। आज का जो सेहरा है वो आसिफ जोजी और मुनीर ख्याल को जाता है, ये यहाँ पे डिप्टी डायरेक्टर भी हैं और हमेशा कोशिश करते रहते हैं ये कि इसी तरह के इवेंट्स को सेलिब्रेट करें और आपस में तमाम जो कारोबारी हजरात हैं, सियासी लोग हैं, उनको एक प्लेटफार्म पर इकट्ठा करें, बिल्कुल सही कह रहे हैं, इकट्ठा करें और एक होकर हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। मुझे ये बताएं बाबा, एक कौम के घर के बाहर हम लोग मौजूद हैं और वो घर जहाँ पे वो रहते भी थे, क्या कहना चाहेंगे, क्या आपकी फीलिंग्स क्या है यहाँ पे आके? देखें, मैं अक्सर और बेशतर यहाँ पर आता रहता हूँ, उसकी वजह ये है कि ये बाबा एक कौम का घर है, ये वो जगह है जहाँ क़ायद आज़म की जाए पैदाइश भी है। तो आज 11 अगस्त भी है, आज फ्लैग डे भी है। इस दिन जो है पाकिस्तान का झंडा जो है वो मंजूर हुआ था और क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब के साथ ही जो ना वो असम्बली के सारी चीज़ें मंजूर हुई थी। तो ये वो जगह है जिसने पाकिस्तान को तख्लीक किया, तो यहाँ के हमेशा खुशी भी होती है और दिल को सुकून भी मिलता है और तस्कीन भी होती है। बिल्कुल जी, 14 अगस्त सेलिब्रेट करें। अफवाज पाकिस्तान के बगैर हम सब नामुकम्मल हैं, क्या कहना चाहेंगे अफवाज पाकिस्तान? देखिए बिल्कुल, हालिया दिनों में जिस तरह कुछ एक टोला था जो मुख्तलिफ फ़ौज के बारे में बहुत सारी बकवास कर रहा था, लेकिन आप ये देखें कि गज़ा के आप हालात देखें क्या है वहाँ पे, कि आज अगर हम सुकून से सोते हैं, रहते हैं, तो उसमें पाक फ़ौज का अमल शामिल है, उनका किरदार बहुत अहम किरदार है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने जिस तरह जब से अपनी कमांड संभाली है, तब से अल्हम्दुलिल्लाह दुश्मन भी अपने दड़बों में घुसे हुए हैं और अब मुझे लगता है कि दोबारा इंशाल्लाह चाहता हूँ कोशिश नहीं करेंगे दोबारा मैली आंख से देखने की इंशाल्लाह। आसिफ हुसैन साहब बहुत शुक्रिया, एक बार जोर से नारा लगा दे पाकिस्तान जिंदाबाद। चले। अच्छा फैसल भाई, अफवाज पाकिस्तान के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखें, एयरफोर्स, खसूसन एयरफोर्स ने जो हिंदुस्तान का मुंह तोड़ जवाब दिया है उसको हम सलूट करते हैं और पाकिस्तान आर्मी को भी सलूट करते हैं कि मुश्किल वक्त में इन्होंने पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान का दिफा किया और आने वाले वक्त में भी पाकिस्तान पे अगर कोई पाकिस्तान को मेली निगाह से देखेगा, पाकिस्तान को कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। फैसल भाई, एनी मैसेज फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तानियों से मैं अपील करूंगा कि पाकिस्तान की हिफाजत करें, पाकिस्तान को संभालें। हमारे बहुत सारी कमज़ोरियां हैं, उसको अभी उनको दूर करना है और मिल के ही हम कर सकते हैं, आपस में लड़ के नहीं कर सकते। आपस में इख्तलाफ करने वालों को दूर रखें अपने से। एक बार जोर से कहते फिर पाकिस्तान जिंदाबाद। कारोबारी हजरात भी बड़ी तादाद में यहाँ पे मौजूद हैं, शर्जील गोपलानी साहब भी यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और वो भी शाना बशाना जिस तरह आज आप देख रहे हैं, आज बच्चे भी यहाँ पे मौजूद हैं, फैसल भाई भी मौजूद है, कारोबारी हजरात भी, अभी MPA साहब भी थे और बहुत सारी जगहों पे सेलिब्रेशंस जारी और सारी हैं। गोपलानी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसा जोश और खरोश है आपके अंदर? देखें अल्हम्दुलिल्लाह, इस दफ़ा तो दोबारा हो गया जश्न आज़ादी का मज़ा। इसकी सबसे बड़ी वजह जो है जो मार्का हक जो मनाया जा रहा है। लेकिन हमने तो 71 की भी जंग नहीं देखी, 65 की भी नहीं देखी, लेकिन जो चंद घंटों में पाक अफवाज ने जो दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया है, तो इस दफ़ा तो जो है ना हमारी खून के अंदर बहुत ज़्यादा जोश है। अच्छा, आपने तो इतनी जंगें देख ली है, मुझे थोड़ा माजी में आपको लेकर चलता हूँ मैं। हम तो उस टाइम नहीं थे, उस टाइम अगर बात की जाए आप लोगों के अंदर जोश खरोश कितना था? देखिए मेरी पैदाइश 1973 की है, ठीक है। मेरे वालिदैन मुझे ये बताते हैं जिस पर 1971 की वॉर हुई, तो वो लोग जो है वो ये थे कि खाली पाक फौज जो है इनको हुक्म करे और ये जाके बम अपने जिस्म से बांध के टैंकों के नीचे लेट दिया। और लाहौर में ये हुआ है, लाहौर में हमारी आवाम ने जो है अपने सीने से बम बांध के टैंकों के नीचे, दुश्मन के टैंकों के नीचे लेटे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो जोश व खरोश उस वक्त था, आज हमारे अंदर भी वही जोश व खरोश। अच्छा, आज आप माशाल्लाह बड़े खूबसूरत लग रहा है, ग्रीन वेस्ट कोट पहनी है, व्हाइट शलवार कमीज पहनी है, सब्ज हलाली परचम का कलर भी यही है, तो स्पेशली इसीलिए पहन कर आए होंगे आप? जी बिल्कुल, जश्न आज़ादी जिस तरह मनाना चाहिए उसी तरह मनाना है। और जो आज मेरा लिबास है व्हाइट शलवार का भी तो मैं हमेशा पहनता हूँ, लेकिन आज वेस्ट कोट जो है ग्रीन कलर की, वो सिर्फ और सिर्फ परचम जो हमारे सब लाली परचम है उससे मुशावत के लिए पहना। अच्छा गोपलानी साहब, ये मुझे बताएं
पाकिस्तान का नाम जुड़ा हुआ है हम सबके साथ, आपको कितना फख्र होता है यू आर पाकिस्तानी? अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती होने पे जितना फ़ख्र है, इसी तरीके से पाकिस्तानी होने पे भी बहुत ज़्यादा फ़ख्र है। और नाज़रीन मैं आपको एक बात बताऊं, ये मुल्क है तो हम सब हैं, उनसे पूछे जिनके पास आज़ादी नहीं, और हम एक आज़ाद रियासत में रहते हैं, आज़ाद मुल्क में रहते हैं। हम आज जो आज़ाद फिजाओं में सांस ले रहे हैं ना, ये कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की अनथक मेहनत और उनके साथ साथ जो दीगर बुजुर्गान जो गुजरे उनका लहू शामिल है। आप ये सोचें कितनी मेहनत मुशक्कत के बाद ये मुल्क हासिल हुआ है। सर ऐसा ही है ना? बिल्कुल ऐसा ही है। और इस दफ़ा ताजिर बरादरी भी बहुत जोश और खरोश के साथ जश्न आज़ादी मना रही है। हर मार्केट के अंदर परचम कुशाई हो रही है और सेलिब्रिटीज़ हर मार्केट में दौरा कर रही हैं। इस दफ़ा इंशाअल्लाह जो पाक फौज ने जो मैसेज दिया है वो इतना पुरजोर और बेहतरीन भरपूर मैसेज है कि हमें उम्मीद ये है कि आप दुश्मन ज़िंदगी भर ता क़यामत इस हमारे मुल्क की तरफ मेली आंख से देखने की कोशिश भी नहीं बिल्कुल करेंगे। ऐसे ये बताया मुझे, जब अभी जंग, मैं तो खैर नाज़रीन आप लोग तो जानते हैं मैं LOC पे मौजूद था, आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान के साथ भी मेरी मीटिंग हुई है जंग के दौरान, DG ISI सबके साथ मैं मौजूद था। मैंने तो जोश और खरोश देखा उनके अंदर, लेकिन आप लोग यहाँ पर मौजूद थे, मैंने वहाँ से प्रोग्राम्स किए और अपने नाज़रीन को दिखाए। लेकिन जब आप लोग यहाँ पे तमाम मनाजिर TV स्क्रीन पर देख रहे थे, मेरा तो जोश उरूज पर था उन लोगों के साथ जो बॉर्डर्स पे अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे। लेकिन आपका कैसा था? मैं जिस वक्त वॉर शुरू हुई है तो हमने इंडियन चैनल देखा, वो जो बकवास कर रहे थे, इसके बाद मैंने इंटरनेशनल चैनल देखने की 3 रातें मैं खुद नहीं सोया हूँ। और जिस रात इन्होंने हमारी आर्मी ने जिस वक्त 5 बजे सुबह अटैक किया है, तो उस रात मुझे महसूस हो रहा था जब DG ISP रात को 3 साढ़े 3 बजे जब चैनल्स पे आए और मैंने जब इस वक्त देखा तो उसकी बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि अब पाकिस्तान हमला करने जा रहा है और आज रिजल्ट आएगा। ये मैं अपनी बात कर रहा हूँ। उसी तरीके से मुझे उम्मीद है कि पूरी कौम जो है वो उसी पे लगी। और डिस्कशन यही होता था कि पाक अफवाह जिस वक्त स्टार्ट लेगी वो उस वक्त फिर जो ऐसा एंड होगा कि वो कभी भी किसी ने नहीं देखा होगा। मांगो तमन्ना है। पाकिस्तान जिंदाबाद, फ़ौज पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम मुनीर हुसैन ख्याल, असिस्टेंट डायरेक्टर कायद आज़म बर्थ प्लेस। और आप तो लकी इंसान है। जिस स्ट्रीट पे आप खड़े हैं इस स्ट्रीट का नाम है न्यू नेहाम रोड। ये स्ट्रीट पे 1840 में स्टील मार्केट हुआ करती थी। कि वो थोड़ा सा आपको बैक हिस्ट्री बताऊं, और ये छोटी सी इमारत जो नज़र आ रही है इसने पूरी दुनिया का नक्शा बदल दिया। आप कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने यहाँ नेल्सन मंडेला तशरीफ लाए थे तो ही इज आस्किंग कि मेरी आइडियल पर्सनालिटी जो है वो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना है। मैं इस घर के अंदर जाके ना आपसे तारीख पूछूंगा जब तक इनसे बात करता हूँ। जनाब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब अपना थोड़ा तारुफ कराइएगा। उस्मान फ़ारूक कबीर, मैं चेयरमैन हूँ ऑल पाकिस्तान स्कूल रिफॉर्म्स एसोसिएशन का, रज़ा फाउंडेशन स्कूल का मैं प्रिंसिपल हूँ। हमने जो है जनाब आसिफ जूजी साहब, मुनीर ख़याल साहब ये हमारे पास हाजिर हुए और उन्होंने कहा कि हम रैली निकालना चाहते हैं। तो हमें डायरेक्टरेट ऑफ प्राइवेट स्कूल जिनके मातहत हम स्कूल चलाते हैं उनकी तरफ से ये ऑर्डर है कि स्कूल्स में ये 14 अगस्त रफ़िया मल्ला साहिबा की जानिब से और हमें ये हिदायत दी गई है कि 14 तारीख तक, 14 अगस्त तक आप स्कूल में डिफरेंट एक्टिविटीज़ सेलिब्रेट करेंगे। तो हमें अच्छा मौका मिल गया, इनके कहने से हम ये सारी कवरेज डायरेक्टरेट ऑफ प्राइवेट स्कूल्स को भेजेंगे। और रोज़ाना हमारे जितने मेंबर स्कूल हैं, रज़ा फाउंडेशन स्कूल है, अलसुफ़ा मॉडल स्कूल है, वर्ल्ड लर्निंग ग्रामर स्कूल है, ओखा स्कूल, डीएरू एजुकेटर। भाई आई एम सॉरी टू कट यू, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप चेयरमैन स्कूल्स के ये जितने स्कूल्स हैं ना उन सब बच्चों की वीडियोस जो वहाँ पे टैबलोस वगैरह होंगे ना वो अपलोड करें सोशल मीडिया पे, ताकि दुनिया को पता चले कि हमारे बच्चे किस तरह सेलिब्रेट कर रहे हैं। बिल्कुल सर, यहाँ 14 अगस्त को भी मुनीर ख़याल साहब और 14 अगस्त थी और हम सेलिब्रेट कर साहब ने इसी जगह पे हमारे टेबलोज इन्होंने जो है ना हमें इनवाइट किया है। हमारे बच्चे यहाँ टेबलो परफॉर्म करेंगे। स्कूल्स में भी जितनी एक्टिविटीज़ भी हमने ग्रुप में शेयर कर दी हैं, हम डायरेक्टरेट को शेयर कर रहे हैं, हम मुनीर साहब को, आसिफ साहब को शेयर करेंगे। और पाकिस्तान के जो बच्चे हैं वो अपने स्कूल्स के अंदर बहुत जोश और खरोश के साथ मना रहे हैं। हम रोज़ाना हमारे तमाम जितनी 14 अगस्त आप मना रहे हैं, एसोसिएशन काम कर रहे हैं ये कराची के अंदर, मैं रोज़ाना तमाम एसोसिएशन को देख रहा हूँ, बहुत जोश और खरोश के साथ तमाम स्कूल सेलिब्रेट कर रही हैं। अच्छा आज 14 अगस्त सेलिब्रेट करें हम आपके साथ और इन बच्चों के साथ। मेरा तो यहाँ पे आके जज्बा ना बच्चों को देखकर मेरा समझ ले कि हाई उस पर चला गया। ओह यस, आपका कैसा है? माशाल्लाह बहुत जज्बा है। ये बच्चे बड़े एक्साइटेड थे। जब से रैली का अनाउंस हुआ है रोज़ाना टीचर से पूछते थे मिस कब जाना है, कब जाना है। और 14 अगस्त का जो बड़ा इवेंट है उसके लिए भी बच्चे बड़े एक्साइटेड हैं। और बच्चों ने आप देखें फौजी ड्रेस खरीदे हैं। हालांकि 14 अगस्त का इवेंट हम कर रहे हैं, एक और इवेंट में आपने जाना और इवेंट बहुत
बहुत बड़ा इवेंट यहाँ कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। बिल्कुल जी नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद है बहुत अहम शख्सियत, चेयरमैन ट्रेडर्स एसोसिएशन शम्सी साहब। शम्सी साहब, थोड़ा तारुफ अपना खुद भी करा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, मैं चेयरमैन हूँ ट्रेड एसोसिएशन मेरियर रोड का। इसके अलावा ऑल सिटी ताजर इत्तेहाद जो पूरे शहर में काम कर रही है उसका जनरल सेक्रेटरी हूँ और कन्वेनर हूँ FPCCI की SME कमेटी का। मुझे ये बताएं कि आज जिस तरीके से सेलिब्रेट करें, हमारे बच्चे बच्चियां तमाम लोग मौजूद हैं, फैसल भाई और दीगर मशहूर शख्सियत यहाँ पे मौजूद हैं, कायद-ए-आज़म का घर सामने, क्या कहना चाहेंगे? सर, ये प्रोग्राम हम हर साल करते हैं यहाँ पर। याकूब बाली भाई हमारे जो हैं इसके रूए रवां होते हैं हमारी ऑल सिटी ताजर इत्तेहाद के, और इसी जोश और जज्बे से करते हैं। इस मरतबा फ़र्क ये है कि मार्का हक की वजह से जो पाकिस्तान ने जो हाल किया भारत का और सबक सिखाया है, उसकी वजह से इसका जोश व खरोश और बढ़ गया है। ये दो आतिशा हो गया है, यूँ समझे आप, और भरपूर तरीके से हम ये मना रहे हैं और पूरी कौम मना रही है। और हम ये पैगाम देना चाहते हैं पूरी दुनिया को कि पाकिस्तान मुत्तहिद है, एक पेज पे है पाकिस्तान के, और हर सतह पे अगर किसी ने भी दोबारा कोशिश की तो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तानी अफवाज के शाना बशाना ताजिर बरदरी भी होगी, पाकिस्तान की आवाम भी होगी, क्योंकि जज्बा शहादत हम मुसलमान हैं और जज्बा शहादत हमारे अंदर कूट कूट के भरा है, और हम सब बेताब हैं कि हमें मौका मिले और हम शहीद हों। हम ये पैगाम देना चाहते हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, फील्ड मार्शल्स को भी और तमाम फौज को और हुकूमत को कि पाकिस्तान के ताजिर, ना सिर्फ कराची के बल्कि पूरे पाकिस्तान के ताजिर शाना बशाना है फौज के, माली तौर पे, माशी तौर पे, जानी तौर पे हम जान से माल से पाकिस्तानी अफवाज के साथ हैं और उन्हें खराज तहसीन पेश करते हैं। बहुत शुक्रिया याकूब भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। याकूब भाई, क्या कहना चाहेंगे, जोश और जज्बा कैसे है आपके अंदर? अल्हम्दुलिल्लाह 14 अगस्त सेलिब्रेट कर रहे हैं। 14 अगस्त भी सेलिब्रेट कर रहे हैं और सबसे बड़ी चीज़ है हमारे मार्का हक। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फ़ौज ने जो इनको जवाब दिया है मुंह तोड़, आइंदा के लिए वो आँख उठाकर भी हमारी मुल्क की तरफ नहीं देख सकता, क्योंकि उसको इस तरह जवाब दिया गया है कि उसको तबाह बर्बाद कर दिया। जो वो झूठे प्रोपेगेंडा कर रहा था कि हम कराची में आ गए, हम लाहौर में आ गए, उनको इस तरह इनको शर्मिंदा किया गया, बर्बाद किया गया कि आइंदा के लिए वो हमारी तरफ आँख मेरी करके नहीं देख सकेगा। और ये बच्चे क्या, पूरा मुल्क तैयार है जंग लड़ने के लिए फ़ौज के साथ, और हम फ़ौज को सलाम करते हैं कि जिन्होंने उस तरह जवाब दिया और मार्का हक किया। और 14 अगस्त इंशाअल्लाह ताला बहुत बड़े जोश और जज्बे के साथ। इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। और अभी बच्चों के बीच में भी जाऊंगा मैं, बच्चों का जज्बा भी आपको दिखाता हूँ। रहिए मेरे साथ, मंजर-ए-आम यौम आज़ादी स्पेशल जारी। अब मैं जा रहा हूँ बच्चों के बीच में, क्योंकि ये है कौम का मुस्तकबिल, आने वाले हमारे मुल्क को इन बच्चों ने लेकर चलना है। अस्सलाम वालेकुम। आप जोश देख रहे हैं बिल्कुल। और ये मेरे मुल्क की बेटियां, पाकिस्तान की बेटियां और बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। 14 अगस्त सेलिब्रेट कर रहे, क्या जोश और जज्बा है मेरी बेटी में? बहुत जोश है। पाकिस्तान से कितना प्यार है? बहुत। कितना ज्यादा? फिर कह दो, फिर कहो आई लव यू पाकिस्तान। आई लव यू पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? मैं ठीक हूँ। बड़े हो के क्या बनना है? लॉयर। क्या बात है जी, फिर तो हमें डर लगेगा आपसे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। जबरदस्त। मुझे ये बताओ कि आज 14 अगस्त का दिन हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, कैसा जोश और जज्बा आप लोगों में? बहुत जोश है, बहुत जज्बा है, हम बहुत खुश हैं। आज हमारे मुल्क का आज़ादी है, हमारे अंदर जज्बा है, जोश है, सब हम बहुत खुश हैं। अच्छा, आपने देखा था जब अभी हमने दुश्मन को बता दिया किस तरह वो जो अभी जंग का समय था और जिस तरह हमारे एयरफोर्स ने जहाज गिरा है, क्या कहना चाहोगे? बहुत अच्छा लगा अपने मुल्क की ऐसी इंटरनेशनल लेवल पे तारीफ़ देखने का और कॉन्फ्रेंस देखने का। अब मिलिट्री में जो शौक़ है वो बहुत बढ़ गया हमारा, बहुत अच्छा लगा देख के। तो फिर कह दो ना दुश्मन को कि मैली आंख से देखा तो हम सब दबोच लेंगे। मैली आंख से देखा तो हम सब दबोच देंगे। देख ले, पाकिस्तान जिंदाबाद। ये हमारी कौम की बेटियों के ये अल्फाज हैं। आप ये सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। बच्चों से भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या अस्सलाम। बनना है बड़े होके? पायलट। अरे भाई, डर लग रहा है। कितने जहाज गिराओगे? हैं? पता नहीं। क्या बात है जी, दुश्मन के सारे जहाज गिरा देगा। ऐसे ही है। फिर क्या तो पाकिस्तान जिंदाबाद। चलो जी, आए पीछे और चलते हैं, जरा बच्चों से बात करते हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब जिस तरह का लॉयर किसी को बनना है, किसी को पायलट बनना है और किसी को मिनिस्टर बनना है, किसी को डॉक्टर बनना है। ये है सब पाकिस्तान की बेटियां। अस्सलाम वालेकुम। कौन बात करेगा? चले जी, आप बात करें। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह।
क्या बनने बड़े होके? बिजनेस वूमेन। बिजनेस वुमेन। यप। मतलब हमारी मईशत अच्छी हो जाएगी मेरे। हाँ, इंशाल्लाह। जबरदस्त। फिर कहते हैं एक बार पाकिस्तान। जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, आप मुस्कुरा रही हो ना, मुझे ये मुस्कुराहट, जो मुस्कुराते हैं लोग मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और ये बहुत अच्छी बात है। दुश्मन को मुस्कुराते हुए कुछ कह दो। मेरे लिए आंख से देखा तो आंखें निकाल देंगे। आगे चलते हैं, बच्चे हमारे कुछ भी नजर आ रहे हैं फौजी ड्रेसेस में, उनके पास भी चलते हैं, उनसे भी बात करते हैं बच्चों से। वो सामने खड़े हैं बच्चे मेरे। और 14 अगस्त आज जितना मैंने जो देखा ना, मैंने जितने साल गुजार दिए, आप यकीन करें जिस जोश और जज्बे के साथ ना आज का दिन हम लोग सेलिब्रेट करना है, क्या बात है, क्या बात है। ये बच्चे देख सकते हैं फोर्सेस के यूनिफॉर्म पहने में, क्या बात है, क्या बात है। अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा भाई मुझे डर लग रहा है, मैं ही सैल्यूट मार दूं आप लोगों को। क्या नाम है आपका? उबैद रजा। उबैद रजा। उमैद रजा का गला बैठ गया चीख चीख के, है ना? ऐसे ही है। लगता है आज मेरा भी गला बैठ जाएगा यहाँ पे आके पाकिस्तान के नारे लगा के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे बताओ क्या कहना चाह रहे हो आज के दिन? आज मुझे खुशी हो रही है अपने स्कूल के लिए कि मतलब पहली बार हमारे स्कूल ने ऐसा किया है कि यहाँ पे लाए हैं और मुझे खुशी हो रही है। अमजद भाई, आप लोगों के बीच में कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग मजा रहा आ रहा है है? जी। क्या पैगाम देना चाहोगे इंडिया को? जी, इंडिया वाले थोड़ा सुधर जाए। देख लिया आप लोगों ने, इंडिया वालों थोड़ा सुधर जाओ। ये हमारे बच्चे ही काफी हैं। आपने देखा बच्चे क्या कह रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहोगी? पाकिस्तान जिंदाबाद। ये सब सलाली परचम, इस परचम के साए तले हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। और जब ये यू होता है ना बॉर्डर्स पर, क्योंकि बॉर्डर्स पर मैं जाता रहता हूँ, आप यकीन करें जिस तरीके से वहाँ पे हमारे फौजी जवान आज के दिन इस झंडे को यू यू करते लहराते हैं, तो आप ये समझ जाए कि हिंदुस्तान देख रहा होता है कि इनमें जोश और जज्बा कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है। फिर कहते हो पाकिस्तान जिंदाबाद। चले जी, बिल्कुल चलते हैं। और यहाँ पे और भी शख्सियत यहाँ पे आ गई, उनसे भी बात करते हैं। और आज जोश और जज्बा आप यकीन करें कि मेरा आप देख रहे हैं, क्योंकि इस मुल्क से मुझे प्यार है। आज मैं जो कुछ भी हूँ ना, इस मुल्क की वजह से हूँ। मैं अगर बॉर्डर्स पर जाता हूँ, मैं अगर एयरफोर्स के प्रोग्राम्स करता हूँ, उनके जहाज़ों में जाता हूँ, या मैं नेवी के साथ प्रोग्राम्स करता हूँ, उनकी शिफ्ट में भी मैंने प्रोग्राम्स किए। आप यकीन करें ये तमाम चीज़ें, ये जो इज़्ज़त मिलती है, ये पाकिस्तान की वजह से मिलती है। बस मैं यही कहूँगा, धरती माँ होती है, इस माँ की इज़्ज़त और एहतराम करना हम सब का फ़र्ज़ है। जी नाज़रीन, जैसा कि आप देख सकते हैं, मुजस्समा बाबा कौम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और चीफ मिनिस्टर सिंध मुराद अली शाह साहब ने ये यहाँ पे तोहफे के तौर पे यहाँ पे लगाया। और ये है तो छोटा सा काम, क्योंकि इन्होंने तो पूरा पाकिस्तान बनाया है, जितना करे कम है इनके दम से ही। तो आज यहाँ पे हम सब इकट्ठे हैं। मेरे साथ मौजूद है मिनिस्टर और उस्मान भाई, उस्मान हंगोरा साहब। उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं। मुझे बड़ी खुशी हो रही है, आज बड़ी बड़ी शख्सियत यहाँ पर आ रहे हैं सिर्फ पाकिस्तान का डे सेलिब्रेट करने के लिए। और ये बच्चे मौजूद हैं, हमारे इस तरह के मोतबर शख्सियत मौजूद हैं। उस्मान भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। 14 अगस्त बहुत बहुत मुबारक। आपको भी बहुत बहुत बात मिला है, मुबारक। उस्मान भाई से एक मेरा पुराना रिश्ता है। उस्मान भाई, मुझे ये बताएं कि आप अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं इस सूबे के लिए, इस मुल्क के लिए। पहले तो ये बताएं, क्या सोचा आपने कि पाकिस्तान के लिए क्या कर जाएंगे अपने यहाँ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आपने पूछा क्या कर जाएंगे, तो हर मुसलमान की यही ख्वाहिश होती है कि मैं जाने से पहले अच्छे से अच्छा कर जाऊं। जिस तरह हमारे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने हमारे लिए मुल्क बनाया, और इस मुल्क के लिए ऐसे नहीं बना, इसके लिए कुर्बानी दी गई है, इसमें कितनी जानें गई हैं, उन्होंने अपनी जानें दी हैं, हमें गिफ्ट दिया है, और फिर ये गिफ्ट को हमें संभालना है। असल चीज़ है संभालना। अब आपको पीपल्स पार्टी के चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह ने गिफ्ट दिया, उसने दे दिया, अब संभालना किसको है? इनकी जिम्मेदारी है। तो हमें सबको इस मुल्क को मिलकर संभालना है, क्योंकि ये बहुत बहुत खूबसूरत धरती है, बहुत ऐसे ही। और इस धरती के अंदर अल्लाह ने हर नेमत दी है इसको। अब जब हम एक इकट्ठे हो जाएंगे
तो और भी मजबूत हो जाएंगे। आप देखते हो हम इकट्ठे हैं सर, इकट्ठे एक सुने जंग में इकट्ठे हो गए थे। सुने, अभी जो हालात चल रहे थे देखा आपने, ये खुशी जो हो रही है 14 अगस्त हमेशा होता है, लेकिन इस दफा कुछ डबल हो रहा है। ट्रिपल हाँ, ट्रिपल कह देते, हम चौपल कर देंगे। लेकिन आप देखेंगे ये हमारी पाक अफवाज ने हमें जो खुशी दी है, हम जितना भी उनका सलाम करें, बहुत बहुत हम शुक्रिया अदा करते हैं अल्लाह का और अफवाज का, हमारे जिन्होंने ये हमें गिफ्ट दिया है और हौसला भी दिया, हिम्मत भी दी जी। अच्छा उस्मान भाई, देखिए अभी वॉर हुई है और किस तरीके से नाको चने चबा दिए दुश्मन को। मैं कहता हूँ कि इंडिविजुअली हम सबको हिस्सा डालना होगा, तब ये वतन और खूबसूरत हो जाएगी। धरती माँ होती है, ये हमारी माँ है। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मैंने आपको कहा ना, ये हमारा काम है। अब जो भी करना है ना, ये हमारी सबकी जिम्मेदारी है। इस धरती को खुशबू फैलाना, घर घर पहुंचाना इस खुशबू को। ये खुशबू कब पहुंचेगी? जब हम मुत्तहिद होंगे, हम एक साथ होंगे और इस धरती को हमको मिलके ही करना। देखो आज अफवाज की मैंने बात की, क्योंकि इसी वजह से कि ये सब बच्चों को भी पता पड़े, मालूम होनी चाहिए कि हमारी अफवाज क्या है, किस तरीके से लड़ती है। उनके भी बच्चे होते हैं, उनकी फैमिली होती है, लेकिन वो हमारे लिए लड़ते हैं, तो हमारा क्या फ़र्ज़ बनता है, हम उसकी हौसला अफजाई करें। अगर मैं उस्मान अंगोरा साहब से पूछूं कि अगर इस वतन के लिए जान देनी पड़ी, दे देंगे? अरे जान तो कुछ नहीं है, सब कुछ दे देंगे यार, जान तो कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान जिंदाबाद। अच्छा उस्मान भाई, ये बताए, जब जंग का समा था, वॉर हो रही थी, क्या फीलिंग्स थी आपकी? यार मैं तो यकीन करेंगे, अल्लाह का नमाज पढ़ के दुआ करके ज़हनी तौर पे सुकून में होते थे कि इंशाल्लाह हमारी अफवाज जो है वो कुछ ना कुछ करके ही दिखाएगी। एक दिन उनको छूट दिया ना, फिर पूरा काम कर दिया। उन्होंने कहा सुधर जाओ, लेकिन नहीं सुधरे, फिर हम लोग ने सुधरवा दिया उसको। चलिए फिर एक काम करते हैं ना, फिर फील्ड मार्शल आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान जनरल आसिम मुनीर साहब को एक बार कह देना, फिर खराज तहसीन पेश कर दें, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा के। पाकिस्तान आर्मी पाइंदाबाद का, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्मी, अफवाज पाकिस्तान। जी नाज़रीन, ये प्यारे प्यारे बच्चे यहाँ मौजूद हैं, बैनर्स उठाए हुए। एक बैनर पढ़ के सुनाता हूँ, इंडिपेंडेंस डे इज अ टाइम टू रिमेंबर द सैक्रिफाइस ऑफ दोज हु फॉट फॉर आवर फ्रीडम। क्या बात है, मुझे ये बताओ क्या जोश है आज आपके अंदर? हमारे अंदर ऐसा जोश है कि ना, इतनी कुर्बानियों के बाद आज हम लोगों को ना ये आज़ाद मुल्क मिला है। हम इसमें इबादत भी कर सकते हैं, अल्लाह का जिक्र भी कर सकते हैं, बहुत कुछ, शुक्र भी कर सकते हैं, अल्लाह का शुक्र भी कर सकते हैं। पाकिस्तान भी जी। अच्छा, इंडिया को क्या मैसेज देना चाहोगे? कि हमारा ये मैसेज है कि ना, तुम आप लोग वहाँ पर है ना मस्जिदों को शहीद करते हो, कश्मीर को है ना यहाँ पर बंदी बनाए मुसलमानों को, यहाँ पर हम लोग आज़ाद से ना इबादत कर रहे हैं। ठीक है जी। पाकिस्तान चलो नाज़रीन, रहिए आप मेरे साथ, मंजर-ए-आम 14 अगस्त स्पेशल जारी है। अभी हम लोग जा रहे हैं कायद-ए-आज़म हाउस, और जहाँ पे कायद-ए-आज़म ने 16 साल तक यहाँ पर रहे, मैट्रिक इसी घर में किए। मैं खुश नसीब इंसान हूँ, आज ऐसी शख्सियत के घर के अंदर मैं जा रहा हूँ जिन्होंने इतना खूबसूरत मुल्क, ये आज़ाद मुल्क हम सबको दिया। मेरे साथ मौजूद हैं इस हाउस के इंचार्ज मुनीर ख्याल साहब। मुनीर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप मेरे साथ थे, वंस अगेन आप मेरे साथ। थैंक यू। और मैं ये चैनल 5 को जश्न आज़ादी की मुबारकबाद देता हूँ पूरे पाकिस्तान की तरफ से, और जितने मेरे ये ताजिर हैं वो तमाम चैनल 5 को बहुत बहुत मुबारकबाद दे के इस जश्न आज़ादी में वो हमारे साथ कदम के साथ कदम मिला के, और उन्होंने आकर बच्चों का मोराल जो है वो बहुत ही ज़्यादा अप कर दिया। वो जो जोश था, हाँ वो जो जोश था बच्चों का, वो जोश बहुत ज़्यादा अप हो गया। और आज बात करेंगे अपने कायद के बारे में और उनका घर दिखाएंगे, और तमाम चीज़ें आज आपने दिखानी है।
जिस स्ट्रीट पे आप जिस दरवाजे से आप हैं, जिस रोड से न्यू निहाम रोड है, और ये जो इमारत नज़र आ रही है 1860 की तामीर हुई है, 1816 की। और इस इमारत में ये वज़ीर अली पूना वाले की प्रॉपर्टी थी, जिसका नाम वज़ीर मेंशन डाल दिया गया। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के वालिद साहब जीना पूजा जी ने ये बिल्डिंग 1870 में रेंट पर ली थी, ग्राउंड +2। आइए मैं आपको आज वार्म वेलकम किए जो हाउस के इंचार्ज है मुनीर साहब ने। अंदर जाऊंगा और अभी से मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ये मेरी खुशनसीबी है उस घर के अंदर जिन्होंने इतना प्यारा वतन पाकिस्तान दिया। रहिए मेरे साथ, मंजर-ए-आम 14 अगस्त स्पेशल जारी है। चले जी। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप खैरियत से? अस्सलाम वालेकुम, माशाल्लाह माशाल्लाह, थैंक यू सो मच। ये मैं भी लकी इंसान मिल गया है। वेरी हैप्पी यौम आज़ादी एंड मार्का याद सर, सेम टू यू, सेम टू यू। अस्सलाम वालेकुम सर। ये हमारी सकाफत है, ये हमारी सिंध की सकाफत, उनकी सकाफत भी है, और इसके अलावा हम जो मीडिया वाले हैं वही हमारी लीड देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही, और चौथा सतीन है, बिल्कुल ऐसे ही। वेलकम टू कायद-ए-आज़म बर्थ प्लेस। और मैं आपको ये बताऊं, ये देखें, ये नेल्सन मंडेला यहाँ तशरीफ लाए थे, और इन्होंने ही आस्किम कि मेरी आइडियल पर्सनालिटी जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह, नेल्सन मंडेला। और बिल्कुल जी। और यहाँ पे बात करने से पहले मैं बता दूं, मेरे तो दिल की धड़कनें तेज हो गई, क्योंकि मैं बहुत वंस अगेन कहूँगा आई एम लकी कि मुझे आज यहाँ पे चांस मिला। और मैं जिंदगी में फर्स्ट टाइम वजीर मेंशन जो कायद-ए-आज़म का जो हाउस है, जहाँ पे 16 साल जिंदगी के उन्होंने गुजारे, मुझे ये इन्होंने भी बताया, तारीख भी मैंने कुछ पढ़ी हुई है कि मैट्रिक उन्होंने इसी घर से किया था। आइए सामने लाइब्रेरी, क्योंकि कायद-ए-आज़म को ना पढ़ने का बहुत शौक था। आ जाए, मेरे ख्याल से थोड़ा सा बताया हमारे नाज़रीन को। हाँ, ये उनका गोदाम हुआ करता था जब उन्होंने ये रेंट पे ली, ग्राउंड +2। वो स्किन का काम किया करते थे, चमड़े का। तो ये उनका गोदाम था। और ये जो वॉल नजर आ रही है 1816 की वॉल है। तो यहाँ पर हमने लाइब्रेरी लॉन्च की है, उसमें हिस्ट्री की बुक्स रखी हैं। अब मैं आपको ऊपर लेके जाता हूँ, जिस सीढ़ी पे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह जब छोटे थे, यहीं भागा करते थे, दौड़ा करते थे। उन्होंने बेसिक एजुकेशन जो है यहाँ मिशन स्कूल है वहाँ हासिल की, फिर उसके बाद मदरसातुल इस्लाम, सिंध मदरसातुल इस्लाम में जी। और उन्हीं सीढ़ियों से चल के आज अमजद चौधरी भी जा रहा है। ये भी मेरी खुशनसीबी, यकीन करें मैं यहाँ पे मौजूद हूँ ना, मेरा लहू गरमा सा गया। और यकीनन जो कैमरे के उस पर जो अभी इस टाइम मंजर-ए-आम प्रोग्राम देख रहे होंगे ना, यकीनन आज ये आप लोगों के लिए भी स्पेशल प्रोग्राम है। उन बच्चों के लिए, बच्चों को दिखाएं ताकि बच्चों को पता चले हमारे कायद कैसी जिंदगी गुजारा करते थे, और 16 साल जो उन्होंने गुजारे उसके ऊपर भी आज हम रोशनी डालेंगे। चलते ऊपर, वहां से आपको ज्वाइन करते हैं। दिल की धड़कनें धक 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 कर रही हैं, क्योंकि यहीं से कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना सीढ़ियां चढ़ के ऊपर जाया करते थे। और ये जो तस्वीर यहाँ पे मौजूद है, आप देख सकते हैं, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, फातिमा जिन्ना, और यहाँ पर भी फातिमा जिन्ना, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। बिल्कुल जी। और वो वक्त कैसा वक्त होगा, वैसे सोचने की बात है, जब कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना यहाँ से चलकर ऊपर आया करते होंगे, और यहीं से सोच का सफर उनका यहीं से शुरू हुआ होगा। यहीं से उन्होंने सोचा होगा कि कुछ करना है इस मुल्क के लिए, इस पाकिस्तान के लिए कुछ। उस टाइम तो ज़ाहिर है वो छोटे थे, लेकिन सोच तो उनकी उस वक्त भी माशाल्लाह बहुत तेज थी कि वो कुछ स्पेशल करना चाहते थे। और कभी सोचा होगा किसी ने, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना एक ऐसा खूबसूरत वतन हमें दे जाएंगे, इतने खूबसूरत यहाँ पे शहर है, एक आज़ाद रियासत हमें दे जाएंगे। चलते हैं और ये थोड़ा सा बताएं मुझे। हाँ, अमजद चौधरी साहब, जिस जगह पे हम इस वक्त मौजूद हैं, ये कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के वालिद साहब का ड्राइंग रूम था। यहाँ जितनी बिजनेसमैन कम्युनिटी थी यहाँ टॉक्स करती थी। और ये गवर्नर हाउस की तस्वीर है। वो एक ताजिर जो है वो 2 लाख अशरफियाँ दे रहे थे जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ। तो ये उनके जितने भी बिजनेसमैन थे यहाँ आते हैं। और आपको आए दिखाएं फर्स्ट गवर्नर जनरल की चेयर जो ओरिजिनल हमारे पास मौजूद है। ये 1947 से 1948 तक उनके इस्तेमाल में।
अच्छा, ये ओरिजिनल चेयर है। ओके, माशाल्लाह। ये कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना फर्स्ट टाइम इस पे बैठे, इसमें कैबिनेट को चेयर किया जाते थे और जिसपे वो कहते हैं ना काम काम सिर्फ जो स्टडी किया करते थे। देखें इनका पियानो टाइप टेबल, ओके, ये देखें, ये माशाल्लाह। इसकी जो original है। हाँ, ये इसकी जो एज है बिफोर 144 ईयर, माशाल्लाह 144 साल पुराना है ये। माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये कायद आज़म की लाइब्रेरी है, ये जाती बुक्स हैं। ओके। इसमें तकरीबन हमारे पास कोई 150 साल, 200 साल और 100 साल पुरानी ये है। सब वो बुक्स है जो कायदे मोहम्मद अली जिन्ना पढ़ा करते थे। पढ़ा करते थे, लॉ से बैरिस्टर थे और लॉ से रिलेटेड ये तमाम बुक्स उनकी अपनी जाती बुक्स हैं। इनकी बहुत बड़ी एक लाइब्रेरी आए, उनको जो जाय पैदाइश का रूम है वो मैं आपको दिखाऊं। बिल्कुल जी, और आप देख सकते हैं जिस तरह इन्होंने चेयर की बात की और चेयर पे लिखा भी है एज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान फ्रॉम द 14 अगस्त 1947 टू 11 सितंबर 1948, कायद आज़म used this chair when presiding over the meetings of the cabinet। आपने समझ लिया वही बात जो उन्होंने कही है कि ये चेयर बहुत सारी जगहों पे जब कैबिनेट की मीटिंग्स भी होती थी और जिस तरह लिखा हुआ इसमें और बहुत सारी चीज़ें और मीटिंग्स के लिए भी इस्तेमाल किया करते थे। अब ये सोच सकते हैं कि मेरे जज्बात यहाँ पे आके मैं कुछ नहीं कह सकता, यकीन करें मेरी वही मैं कहूँगा कि दिल की धड़कनें मेरी शक्ल बता रही होगी कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आज मैं अपनी लाइफ पे फर्स्ट टाइम कायद आज़म हाउस वजीर मेंशन में जो है जहाँ पे 16 साल गुजारे, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे यहाँ पे मदऊ किया और मौका दिया ऐसी हस्ती का घर देखने का जिन्होंने पाकिस्तान बनाया। चलते अंदर और नाज़रीन अब हम जा रहे हैं, ये वो बेडरूम है जी जी कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की वालदा जिसका नाम था मरियम, प्यार से मिठी बाई किया जाता था। अच्छा, ये अमजद चौधरी साहब बताता चलूँ कि ये 7 बहन भाई थे। ओके। ये कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह, छोटे भाई अहमद अली, बंदे अली, रहमत अली और 3 सिस्टर थी, श्री जिन्ना, मरियम जिन्ना, लास्ट वन जो थी वो फातिमा जिन्ना। और ये बेड की जो एज है 168 साल पुराना है। 168 साल 168 साल। ये कारपेट भी 168 साल पुराना है उनका। ये वाला? जी। और चेयर्स मौजूद है, यहाँ पे सोफा मौजूद है। जिना के ये बता दो 16 साल की एज में उनकी शादी कर दी गई। 1892 में उनकी कज़न थी इम्मी बाई, क्योंकि वो बाहर जा रहे थे तो उनकी वालदा ने मना किया था जीना पूजा जी को, मेरा बेटा पहले शादी करेगा फिर वो जाएगा बाहर। तो उनकी पहले शादी की, आफ्टर मैरी वो बैरिस्टर के लिए चले गए। तो इनकी वाइफ जो थी वो 1 साल जिंदा रही, बहुत सख्त बीमार थी वो। 1893 में उनकी डेथ होगी। और मैं आपको एक बात बताऊं नाज़रीन, जो हीरो होता है ना वो बाय बर्थ होता है, वो बनाया नहीं जाता, वो खुदा की तरफ से अता किया होता है। खुदा ने काम लेना था उनसे। आप ये सोचें कि इस घर में 16 साल गुजारे, मैट्रिक किया, मैट्रिक के बाद उनका सफ़र शुरू होता है। लेकिन कायद आज़म जब स्कूल लाइफ में भी थे ना तो उस वक्त भी स्पीच वगैरह किया करते थे, उस वक्त बड़े एक्टिव थे। उस वक्त अगर बात की जाए ना पढ़ाई के मामले में माशाल्लाह वो बहुत ज़हीन थे और उनकी जो मीटिंग्स हुआ करती। और एक और चीज़, डिसिप्लिन का खास ख्याल रखते थे। उसके साथ साथ कपड़ों का, टाई का, शर्ट का, मैचिंग के जो उनके शूज हैं, हर चीज का, और उनका स्टाइल ही अलग था उनका। कि आपने सूट और टाई की बात की, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जितना भी उनके सूटिंग, टाइज, कपड़े, जूते वो तमाम पेरिस से बन कर आते थे। अभी मैं आपको उनको दिखाता हूँ, उनका जहेज का सामान भी दिखाऊंगा आपको। अभी आप देखेंगे कि जो वो जहेज है, उनकी सेकंड मैरिज जो हुई थी वो रोती से, पारसी थी, उनको मुस्लिम किया, उसका नाम रखा रत्ती जिन्ना। उनसे एक बेटी है दीना। उनका जहेज का सामान दिखाऊंगा। मतलब जो जहेज है वो सेकंड वाइफ का है? जी, सेकंड वाइफ का, रत्ती जिन्ना का, 1918 और आज 2025 है, 107 साल पुराना है। आप उसकी 3 कॉर्नर जो चेयर है वो आप देखेंगे किस स्टाइल से बनी हुई है। आपको वो सूट दिखाऊंगा जो पेरिस से बन के, उनके चूड़ीदार पजामा आते थे, कुर्तेदार आते थे। उनका वो स्मोकिंग पाइप दिखाऊंगा जो जिसपे स्मोकिंग वो किया करते थे। कछुए की हड्डी का चश्मा दिखाऊंगा मैं आपको। और यहाँ के घर की यूनिक चीज जो है वो स्कूल बैग, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा जी। और एक बात बताऊं, आप लोग जहेज तो अपनी बेटियों को देखा करते हैं, लेकिन आज जहेज दिखाएंगे ऐसी शख्सियत का। कौन सी शख्सियत? कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। आज उनका जहेज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, लेकिन एक शर्त पे आपने जुड़े रहना है मंजर-ए-आम प्रोग्राम स्पेशल के साथ, क्योंकि आज का जो प्रोग्राम है ना ये बहुत स्पेशल है। ये वो प्रोग्राम मैं करने जा रहा हूं और जो ऑनर होगा आप ये देखेंगे, बच्चों को जरूर दिखाएं ताकि हमारे बच्चों को हिस्ट्री पता चले। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना 16 साल, स्पेशली स्कूल के बच्चों को पता चले कायद आज़म की रहाइश कहाँ पर थी, कैसे रहते थे, क्या पहनते थे, कहाँ सोते थे, क्या करते थे। ये तमाम चीजें आज आप देख पाएंगे। रहिए मेरे साथ, मंजर-ए-आम 14 अगस्त स्पेशल जारी है। जी नाज़रीन,
यकीन माने कि तारीख याद हो गई आज यहाँ पर आकर। ऊपर आपको मैं लेकर जा रहा हूँ, यानी कि सेकंड फ्लोर में, वहाँ पर जो है कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का जो जहेज़ है वो मौजूद है और बेशुमार चीज़ें मौजूद हैं। उसके अलावा कुरान पाक जो पढ़ा करते थे वो भी मौजूद है। चलते हैं मेरे ख्याल से ऊपर और जुड़े रहना आप लोगों ने हमारे साथ। मंज़र-ए-आम 14 अगस्त स्पेशल जारी है। जी नाज़रीन, सेकंड फ्लोर में मैं आ गया हूँ और सबसे पहले तो कुरान पाक साहब आपको कुरान पाक की मैं ज़ियारत कराऊं, आप ज़ियारत करें। ये कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह के इस्तेमाल में था और ये आप ज़ियारत कर लीजिए। और उसके साथ ये है क्लॉक टावर। कुरान पाक को जरा फोकस किएगा जरा। जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो कुरान पाक पढ़ा करते थे आज भी यहाँ पे मौजूद है, आज भी मौजूद है। और इसके अलावा जरा बताएं। ये है क्लॉक टावर। ये मुस्लिम मारवाड़ी जमात खाना है जिन्होंने ये क्लॉक टावर दिया। ये छड़ी देखें कितना बारीकी से काम किया हुआ है और ये उनके वाइस कोट है। ये बैरिस्टर गोन है, ये कोट है। ये कोट जो है 1897 का है। आप ये देख रहे हैं। और इस घर की जो माशाल्लाह अगर आज भी देखा जाए ये स्टाइल तो आज भी चल रही है, बिल्कुल ऐसे रिवाइज हो रहा है ना। आप देखें डबल प्रेस के कोट जो हैं पैंट्स भी आज भी चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल चल रही, बिल्कुल। अब ये देखें ये एम में जे लिखा है, ये स्कूल बैग है कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। ये स्लैश है, ये टाइज है। ये टाइज आपको आर्मी के जितने भी कॉलेजेस हैं उसमें आपको नजर आती होगी। ये बो है, ये इस्तेमाल किया करते थे वो। जी जी जी, ये उनके इस्तेमाल में थी। अच्छा ये देखें, ये सब आप देख सकते हैं नेक टाइज ऑफ कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। और ये टाइज वाकई उन्होंने सही कहा, स्कूल्स में इस्तेमाल हो रही हैं। और आगे चलते हैं, आगे क्या है? देखें सफ बुकरम की कॉलर, ये सूट से अलग से उनका लाइफ स्टाइल देखें, उनका पहनना जो पहनते थे स्टिफ कॉलर। यस, ये बिल्कुल। और ये कहाँ से? पेरिस से। इसका अगर करीब कैमरामैन आपका ले सके तो आपको एड्रेस नजर आ जाएगा पेरिस का, क्योंकि उस वक्त दुनिया का नंबर 1 पेरिस ही था फैशन में। और ये उनका कोट है। और ये देखिए ये बैरिस्टर कोट जो ओ सॉरी ये डबल प्रेस कोड है जो ये दोबारा रिवाइज हो गया। आपने ये देखा होगा दोबारा डिजाइनिंग शूज के आज भी चल रहे हैं। जी बिल्कुल चल रहे हैं। क्या बात है। अच्छा मुझे ऐसे शूज वैसे बहुत पसंद है, मैं खुद भी ऐसे शूज पहना करता हूँ। आप ये फोकस करके दिखाएं जरा। पर्सनल जो शूज है कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के, कितने खूबसूरत शूज। आप ये सोचें कि उनको पहनने ओढ़ने का भी बड़ा शौक था क्योंकि उनकी मीटिंग्स होती थी, उनको पता है। और एक और बात बताऊँ आप कि वेल ड्रेस होना तो बहुत जरूरी होता है। आप कहीं भी जाए ना, पहले आपकी शख्सियत आपके कपड़ों से पहचानी जाती है। सर ऐसे ही है ना? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। और ये उनकी रती जिन्ना का फर्नीचर है जहेज का, जो मैं आपसे कह रहा था। ये बर्मा टीक से इसकी चेयर देखें। अमजद चौधरी साहब आप यहाँ आए, आप खुश नसीब हैं कि आप उनके वो जहेज का, उनकी वाइफ का जो उनका असल में ये रती सेकंड बीवी का जहेज ही है ना? सेकंड बीवी का। आप 3 कॉर्नर की चेयर देखें, ये ड्रेसिंग देखें उनकी उस दौर में, यानी ये 100 साल पहले की है। और ये आज भी ऐसा महफूज है कि जैसा आपको अंदर चलते दिखाते हैं। और बड़ा स्टाइलिश टेबल देख, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, ये टेबल्स देख लें। बिल्कुल आप ड्रेसिंग देखें उस दौर की। जी जी बिल्कुल बिल्कुल एस्ट्रे। और बिल्कुल वो सिगार का बता रहे थे मुझे। सिगार वहाँ है। अच्छा वहां पर है, आप ये देख सकते हैं। ये चेयर देखें, इस चेयर पे 3 कॉर्नर चेयर है। ओके, ये इसका डिजाइन देखें आप कि इसका कैसा डिजाइन बनाया हुआ है। और ये इस वक्त सोफे बिल्कुल तो बड़ा स्टाइलिश लग रहा है मुझे। बिल्कुल आज बहुत से लोग आते हैं बोलते हैं यार ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि आज ही नया है। बिल्कुल। और मजे की बात, ये बर्मा टीक से बना हुआ है। ये जो लकड़ी है ना इसको दीमक लगती है ना इसको कीड़ा लगता है। क्या बात है। और ये देख सकते हैं कायद-ए-आज़म के जहेज का ये यहाँ पे फर्नीचर मौजूद है। ये ड्रेसिंग टेबल है, ये चेयर्स है, सोफाज, यहाँ पे तमाम चीजें मौजूद है। सेंटर टेबल और एस्ट्रे। अब चलते हैं मजीद। चले जी, कुर्ता दिखाता हूँ। कुर्ता भी आपको दिखाते हैं। और जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली पहना करते थे, डोरीदार पजामा है, वो जो पजामा पहनते थे। अच्छा ये भी पेरिस से बना हुआ है। ये डोरीदार कुर्ता है। वो देखें MAJ लिखते थे क्योंकि कायद-ए-आज़म खुद उस वक्त एक ब्रांड थे। आपने कहा ना कि वो गॉड गिफ्टेड थे। जब वो बच्चा जना पैदा किया तो उसको माँ को नहीं पता था क्या है, और अल्लाह पाक ने उनको चुना है और पाकिस्तान के लिए चुना है। वो क्योंकि जिस वक्त वो बीमार थे ना ज़ियारत में, तो डॉक्टर मोहम्मद शाह थे लाहौर में मियो हॉस्पिटल में, तो इनकी बहन ने उनको बुलाया कि इनके इलाज, उन्होंने टेस्ट किए तो आखिरी स्टेज था उनका। तो वो इस तरह हो जाते थे कि मदहोश हो जाते थे कि वो सो रहे हैं तो सब समझे डेथ होगी। तो जब वो आए तो उस वक्त वो होश में आए तो उस डॉक्टर शाह से जब वो मुसाफा किया ना तो कहते हेलो यंग मैन,
हाउ आर यू, रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं? डॉक्टर के पसीने छूट गए कि एक बीमार आदमी आखिरी स्टेज पे जो बिल्कुल मदहोश हो जाता है, वो कैसे जोश से हाथ मिला रहा है मुझे। फिर उसने बोला मुझे सब पता है, ये मुझे बीमारी पहले से थी, अगर गोरों को मैं बता देता अंग्रेजों को तो पाकिस्तान कभी ना होता। सर जोश था तो इतना बड़ा काम कर गए ना वो। और मजीद आपको दिखाते हैं, यहाँ पे एस्ट्रे मौजूद है कायदे-ए-आज़म की, कछुए की हड्डी का बना हुआ है, ये बॉन्ड टाइटल लिखा हुआ है, तो इसमें वो चमड़े का, ये वो स्मोकिंग पाइप है जो बहुत ज्यादा स्मोक। बाकी इसमें देखें पित्तल की आपको मतलब 2 दवात कलम, ये कलम है हमारे पास, इसके कलमदान के लिए कलम रखते थे यहाँ पे, ठीक है। तो बाकी ये छोटी छोटी चीजें, बाकी ये देखें चांदी का ताला, चांदी की चाबी है, बंगाल ऑयल मिल वालों ने 1948 में दिया था इफ्तिताह के मौके। ये रेडियो देखें आप, और ये सिगरेट कैश देखें, जो सिगरेट स्मोकिंग थे कैसा उस वक्त सिगरेट कैश लगता है। फोकस करें जी, जो सिगरेट पीने वाले जो लवर्स है ना, ये केस देखे उस जमाने का, क्या मतलब इससे अंदाजा लगा कायदे-ए-आज़म की क्या चॉइस क्या थी। आप देखें, और ये कलमदान देखें, ये मैनुअल देख रहे हैं आप, कैलेंडर। अच्छा ये बताता चलो, ये जो बैच नजर आ रहा है ना, ये जो बैच नजर आ रहा है ना आपको, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये हमारे पास है। ये ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का चांदी का बैच है। जब कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के बने थे ना 1913 में, तो उन्होंने कांग्रेस छोड़ी थी। और ये लेटर हेड देखें उनका, एनवलप देखें उस दौर का, ये MAJ यानी कायदे-ए-आज़म मोहम्मद, ये जिन्ना हाउस का है। ये सिगार मोटा वो बॉक्स है, ये यानी वो जो नहीं ये उस वक्त का सिगार रखते थे वो, आजकल तो ऐसे टिश्यू बॉक्स आया है ना। बिल्कुल। और ये मेज की घड़ी है, ये खतूत के लिए है जी, ये डायरी, नोट डायरी है, वो पासबान के लिए। तो अच्छा वो डायरी हमेशा कैरी किया करते थे अपने साथ, ऑलवेज क्या क्या मीटिंग्स करनी है, और खुद सब कुछ खुद देखते थे वो। अच्छा मंजर भाई ये बताएं, इस घर में आकर इस वक्त जो चीजें आपने देखी हैं, तो माशाल्लाह आपको कैसा फील हो रहा है? ये मेरा एक सवाल है आपसे कि आप एक मैसेज ये दें कि अपने बच्चों को एजुकेट करें कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली, जितनी भी हमारी पर्सनालिटीज़ हैं, जितने भी लोग हैं। और ये मैं कह रहा हूँ कि चैनल 5 आए, और मैं तो इनको बहुत ज़्यादा मुबारकबाद देता हूँ कि इस जो मार्के हक है, जो हमारी फ़ौज ने जो मार्के हक के करके दिखाया उन्होंने, क्योंकि जो इंडिया के जो 5 जहाज़ गिराए थे वो मैं बोलता हूँ उनको तबाही कर दी उनकी, और उनको बता दिया कि आप ज़रा आंखें दिखाओगे तो हम आपको बिल्कुल ही उड़ा देंगे यहाँ पे। ऐसे ही है, उनके दांत खट्टे कर दिए। बिल्कुल ऐसे कर दिया। आपने मुझसे पूछा तो मैं बताता हूँ नाज़रीन को, मेरा जोश और जज्बा शुरू से आप देख रहे हैं, यकीन करें जब मेरे वतन की बात आती है ना, बिकॉज आई एम पैट्रियोटिक, मुझे बहुत फख्र है कि मैं पाकिस्तानी हूं। मैं खुद बैरून मुल्क से तालीम हासिल करके आया, मैं खुद वहां पर रहा, लेकिन जो प्यार मोहब्बत, जो अपनायत अपने मुल्क के अंदर है ना, मैं फिर कहूंगा धरती माँ होती है। एक माँ तो घर पर मौजूद है, एक माँ वो माँ है यानी कि पाकिस्तान, हम सब उसके बच्चे हैं। इस पाकिस्तान से भी प्यार करना हमारा फर्ज है। और मैं एक बात बताऊं, बहुत से लोग दिल बर्दाश्ता भी हुए थे कि पाकिस्तान में कुछ नहीं है, ये नहीं वो नहीं है। पाकिस्तान में ही तो सब कुछ है। आप बताएं, पाकिस्तान में आज भी अगर देखा जाए कितने लोग यहां पे रोजगार कमा रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, लेकिन ये मुल्क फिर भी चलता हुआ जा रहा है। आज मैं बात ये नहीं करूंगा करप्शन वरप्शन, ये बात नहीं करूंगा। हमें इस मुल्क को आगे लेकर चलना है, अपने बच्चों को तारीख बतानी है। मैं फिर एक बात दोहराऊंगा, मैं हमेशा जब मुझे मौका मिलता मैं ये बात जरूर कहता हूं, अगर आपने पाकिस्तान से मोहब्बत का जान लेना कि कितनी मोहब्बत है आप लोगों को, एक बार बैरून मुल्क जाए, घूमने की गर्ज से नहीं जाना, कमाने की गर्ज से जाना है। चीखें निकल जाएंगी आप लोगों की जब वहां पे देखेंगे ना एक अलग कंट्री, सदर्न कंट्री हो, वेस्टर्न कंट्री हो, कहीं भी चले आप, तो वहां पे आपको ये मोहब्बत नहीं मिलेगी। ये अल्लाह ताला ने एक नेमतों वाला में मुल्क दी है। वहां जाके ना, मैं खुद जब गया था तो मैं तो स्टूडेंट वीजे पे गया था, पढ़ने गया था, तो आप यकीन करें मैं वहां परेशान हो गया था जाके, मैं कमाने नहीं गया था, मेरा 5 साल गुजारने वहां मुश्किल हो गया था। मैं जब लैंड करता था ना यहाँ पे, आप यकीन करें जैसे ही मेरा जहाज लैंड होता था मेरी आंखें नम होती थी। कसम खुदा की मैं सच बता रहा हूं आपको कि यार मैं सुकून में आ गया हूं, या सुकून का सांस ले रहा हूं। मेरे अपने लोग हैं, आजाद फिजाओं में सांस ले रहा हूं। जब आप बाहर जाते हैं ना कमाने के लिए, तो आप वहां पर कैद की जिंदगी गुजार रहे होते हैं। मैं सच बता रहा हूं आपको, जाते आते क्या मैसेज होगा आपका। सर मैं, आपने बहुत अच्छी बात की कि जो लोग अपनी हिस्ट्री, तारीख भूल जाते हैं, वो कौमें तबाह हो जाती हैं। और यहाँ पर हम आज़ाद नहीं, हम बदमाश हैं। ये जो घर लोग हैं और उसके बाद कुछ लोग इंतशार फैलाते हैं आज़ादी आज़ादी। अरे आपने अब कहा बाहर जाके देखें, आप इंडिया से पूछें जो इंडियन में मुसलमान हैं, उनको आज़ादी का पता है कि आज़ादी क्या चीज़ है। हमारे पास तमाम चीज़ें, हम खुद मुख्तार हैं, हम हर चीज़ अपनी मर्जी से करते हैं। ये बाहर आप नहीं कर सकते।
जैसे अभी आपने कहा कि मैं जैसे लैंड करता मेरी आंखें नम हो जाती थी, ये आपका मोहब्बत का जज्बा था इस मट्टी से। वो एक शायर ने अच्छा कहा, ये जो राहत फ़तेह अली ने कि इस मट्टी के तावीज़ बनाकर, नाम वतन का गले लगाकर, और शुक्रिया पाकिस्तान, शुक्रिया पाकिस्तान। थैंक यू सो मच मुनीर साहब, बहुत अच्छा लगा। और इसी तरीके से हमारे कायद का घर संभाले रखिएगा। ये चाबियां आपके पास हैं, अब आपने इसको लुक आफ्टर करना है। वैसे जाते थे एक बात पूछूं, कितने साल हो गए आपको ये चाबी संभालते? मैं आपको बताऊं, मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझे मौका मिला इस कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के घर पर। और बहुत से अफसर हैं मेरे जैसे भी दोस्त हैं, तो वो चाहेंगे, पर मैं यहाँ आकर दिलो जान से मैं सोचता हूँ कि जहाँ तक मुझसे हो सकता है मैं करूँ। मुझे यहाँ पे 9 साल हो चुके। माशाल्लाह माशाल्लाह, अभी तो बहुत साल और पड़े हैं। इंशाल्लाह बहुत ख्याल रखिएगा। और हमारे कायद के साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपकी टीम का शुक्रिया, स्पेशली आपके कैमरामैन, क्योंकि इनका किरदार बहुत होता है। और ये जो कैमरामैन का अगर ना कहेंगे कि जश्न आज़ादी में ये जो एफर्ट कर रहे हैं कैमरे के साथ, ये जो बच्चों का मुराल है, उन्होंने उनको और ज़्यादा मुराल अप किया। तो मेरी तरफ से इनको भी जश्न आज़ादी मुबारक। और मार्के हक की जो रैली है, इन तमाम आपकी टीम को जो पर्दे के पीछे हैं, उन तमाम लोगों को बहुत शुक्रिया। और इसी तरीके से हमारे कायद का घर संभाले रखिएगा महफूज हाथों में। बिल्कुल जी नाज़रीन, यहाँ पे वक्त हुआ चाहता है। बिल्कुल आपको पता है कि आज मैंने पूरा दिन गुजारा 14 अगस्त का आप लोगों के लिए, आपको दिखाने के लिए। ये प्रोग्राम जरूर शेयर किएगा जब सोशल मीडिया पे अपलोड हो जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग तारीख जान सके। और मैं जाते आते यही कहना चाहूंगा, अपने वतन से प्यार कीजिए। ये पाकिस्तान है तो हम सब हैं, और उसके साथ साथ अफवाज पाकिस्तान को दुआएं दिया करें। आप ये सोचें वो फिजाओं में, समुद्रों में, बॉर्डर्स पर किस तरह खिदमत सर अंजाम दे रहे होते हैं। आप यकीन करें, मैं जब जब बॉर्डर्स पर जाता हूँ, जब मैंने तो समुद्रों में भी प्रोग्राम किए, मैंने तो एयरफोर्स के साथ, नेवी के साथ, आर्मी के साथ, मैंने अपनी तमाम फोर्सेस के साथ मैंने प्रोग्राम्स किए। आप यकीन करें, मैं जब इन लोगों के साथ स्पेशल इवेंट्स के प्रोग्राम करता हूँ ना, मेरा लहू गरमा सा जाता है। लेकिन आज भी यहाँ पर आकर, कायद आज़म के घर पर आकर, मैं खुश नसीब हूं। आज फिर मेरा लहू गरमा गया। यकीनन आप लोगों का भी गरमा गया होगा, जो तारीख आपको मैंने दिखाई। लेकिन एक बात मैं जाते थे पंच लाइन मेरी ये होगी, इस मुल्क को आप लोगों ने अब संभालना है। अफवाज पाकिस्तान अपना काम कर रही है, आप लोगों ने अपना काम करना है। इस वतन से प्यार करते रहना है। पाकिस्तान तुझे सलाम और कायद आज़म तुझे सलाम। अच्छा मंदर भाई, एक बात बोलो, मैं सबसे बिल्कुल कि इस मुल्क का जो सरबराह है इस वक्त, वो हाफिज कुरान है। हाय 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 हाय, क्या बात कर दी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को मैं अपनी पूरी कौम की तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूं, क्योंकि एक हाफिज इस मुल्क का सरबराह है। और उसको आप हाफिज को देख लें कि वो किसी से पीछे नहीं है, वो सिर्फ कुरान और का कहा है ना कि एक बलोचिस्तान के वो हमारे सर का झूमर है, तो इसी तरह आसिम मुनीर साहब हमारे सर का झूमर है, हमारे सर का झूमर है। मैं जब फील्ड मार्शल, उस टाइम तो फील्ड मार्शल नहीं थे, उस टाइम तो जंग का समय था, उस टाइम तो आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान से जनरल आसिम मुनीर साहब से जब मैंने हाथ मिलाया, आप यकीन करें कि इतने डाउन टू अर्थ इंसान, इतने हम्बल इंसान, मुझे यूं हाथ रख के कहते कोई परेशानी तो नहीं हुई। आप यकीन करें कि मैं कह रहा था ये इतने बड़े इंसान, और हर जगह सलूट पड़ रहे हैं इनको, हल्की सी अकड़ नहीं। सर उनका विजन जो सबसे पहले पाकिस्तान, सर बिल्कुल ऐसे ही है। तो अल्लाह ताला कैसे नहीं नवाजे, फिर हाफिज कुरान अल्लाह नवाजेगा। मैं फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब को, जो हमारे आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान है, मैं पूरी कौम की तरफ से, जिस तरह आपने सर फखर से बुलंद कर दिया हमारा, और जिस तरह मैं आपके साथ मौजूद था, आपने वहां पर कहा था कि मैं बता दूंगा इन लोगों को, ये पानी बंद करेंगे, मैं जीना बंद कर दूंगा इनका। सलाम पेश करता हूं सर मैं आपको पूरी पाकिस्तानी कौम की तरफ से। इसी के साथ अपने मेजबान अमजद चौधरी और मेरी टीम को इजाजत दें, और जब भी दुआ की याद उठाएं, मुझे और मंजर-ए-आम की टीम को और मेरे प्यारे वतन पाकिस्तान को अपनी दुआ में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ नासिर, पाकिस्तान जिंदाबाद।